बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अख्तर सबासी। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आज का वीडियो टॉपिक जो है वो मेरा बायर सेलर्स के साथ है, और ख़ास तौर पे बायर सेलर्स के अलावा वो न्यू डीलर्स जो DHA मुल्तान की सेल परचेज में अभी न्यू है, जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है, उनके लिए मेरा स्पेशल व्लॉग है। और इस व्लॉग का टॉपिक एफिडेविट फाइल, एलोकेशन फाइल, रजिस्ट्री रेजिडेंशियल प्लॉट्स, NDC रेजिडेंशियल प्लॉट्स, रजिस्ट्री कमर्शियल प्लॉट्स, NDC कमर्शियल प्लॉट्स पर। बहुत सारे डीलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, वो एक सवाल करते हैं कि ये शीट क्या होती है, इंटीमेशन क्या है, फर्स्ट टाइम इंटीमेशन क्या है, क्या फीसिस वगैरह हैं। तो ये व्लॉग मेरा इस टॉपिक के हवाले से है। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन सही तरीके से समझ में आ सके और आगे डिलीवर कर सकें। नोटबुक और एक पेन ले लें ताकि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें इंटीमेशन, जिसकी हेडिंग होगी। उसके नीचे आप जो मेरा वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो लिखें एफिडेविट। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करें रजिस्ट्री रेजिडेंशियल प्लॉट। थर्ड पॉइंट लिखें रजिस्ट्री कमर्शियल प्लॉट। देन उसके बाद आप अगली हेडिंग लें जिसमें आप लिखें NDC। उसके नीचे आप जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो होगा एलोकेशन। सेकंड नंबर पे आप लिखें NDC रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और फिर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट NDC कमर्शियल प्लॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि हमने इन दोनों का डिफरेंशिएट आपको बताना है। तो पहले फर्स्ट कॉलम को डिस्कस कर लेते हैं, देन सेकंड कॉलम पे आएंगे, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि NDC बहुत इजी टॉपिक है, वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आ जाएगा। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इंटीमेशन वाले कॉलम को। इंटीमेशन फाइल से थोड़ा सा हम एक स्टेप पहले चले जाते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज यू नो, DHA मुल्तान जब इंट्रोड्यूस हुआ तो DHA मुल्तान जो है अपनी जो बाइंग करता है वो थ्रू लैंड प्रोवाइडर से करता है। जैसे हम DHA मुल्तान के ऑथराइज डीलर होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है और सारे ईच एंड एवरी जो भी मामलात हैं वो होते हैं। एज इट इज़ जो लैंड प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ इंटरव्यू करके उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें इतने ज़्यादा नहीं होते। जैसे DHA मुल्तान में ऑथराइज डीलर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड प्रोवाइडर्स के। तो DHA क्या करता है कि इनको मैप देता है, एक एरिया देता है और सबकी डिवीजन कर देता है कि आपने मुझे इस एरिया में इतनी लैंड हमें बाय करवानी है। तो इसके अलग अलग जो होते हैं लैंड प्रोवाइडर होते हैं। अब लैंड प्रोवाइडर का काम क्या है? लैंड प्रोवाइडर बेसिकली मिडल पर्सन है, मिडल मैन है, जो कि DHA को बाइंग करवाता है। इससे लैंड प्रोवाइडर से, लैंड ऑनर से चीज़ लेके DHA को बाइंग करवाता है, और वो जो दरमियान वाला बंदा होता है उसको लैंड प्रोवाइडर बोलते हैं सिंपली। अब जब एक लैंड प्रोवाइडर DHA को बाय करवा देता है तो DHA अपने एंड से सारी वेरिफिकेशन करता है, जिसमें कानून को पटवारी, जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जितना भी मामलात होते हैं, कानून को पटवारी वगैरह, वो DHA उसको अपने एंड से देखता है। जो भी ज़मीन वगैरह देते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसमें किसी भी किस्म की लिटिगेशन वगैरह, इस सब को वो देखता है। देखने के बाद जब मामला DHA के एंड से क्लियर हो जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100% क्लियर हो जाते हैं, तब DHA लैंड ऑनर को, लैंड प्रोवाइडर को एक शीट देता है। उस शीट पे DHA जो भी लैंड प्रोवाइडर है उसका जितना भी एक अमाउंट बन रही होती है, तो वो DHA उसके बस उसको प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट में क्या होता है? एफिडेविट फाइल दे देता है, या फिर एफिडेविट फाइल दे देता है, कमर्शियल दे देता है, और रेजिडेंशियल प्लॉट दे देता है। तो ये जो एफिडेविट फाइल है वो हमारा कॉलम जो फिल होने जा रहा है एफिडेविट फाइल का आ गया। देन हमारे पास आ गया रजिस्ट्री कमर्शियल, आ गया रजिस्ट्री रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ गए। ये वो चीज़ है जिसको हम रजिस्ट्री और एफिडेविट फाइल वेरी फर्स्ट टाइम इंटीमेशन बोलते हैं। शीट क्या होती है? सबसे पहले DHA जब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद लैंड प्रोवाइडर को कहता है कि ये आपकी शीट है, उसमें इतनी फाइल्स, इतने रजिस्ट्री प्लॉट या इतने कमर्शियल आपको मिले हैं। तब जो लैंड प्रोवाइडर होता है वो कहता है ठीक है, मैं इसको आगे सेल आउट करता हूँ। डेफिनेटली उसने अपने पास रखना, थोड़ी उसने आगे सेल के लिए लेना है, जो भी उसका एक मार्जिन मुनाफा उसने वो उसमें गेन करना है। अब जो आपका लैंड प्रोवाइडर होता है वो मुख्तलिफ डीलर्स को दे देता है चीज़, कुछ अपने दोस्तों को दे देता है, जो भी उनके बायर्स होते हैं। एक कम्युनिटी होती है जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है DHA में और DHA को सेल परचेज करवाती है, उनको दे देती है। अब उसमें आपको ये बात होगी, सुनी होगी कि मैं ये जो प्लॉट ले रहा हूँ क्या इसकी शीट निकल आई है?
तो दिस इज़ कॉल्ड द शीट। इसमें शीट निकलती है तो इसका मतलब है कि आप उस फाइल की सेल परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल परचेज नहीं करते। जैसे ही वो शीट निकलती है, आपका जो लैंड प्रोवाइडर है वो अपने डीलर या जो भी, फिलहाल हम उसके सेलर को ही, बायर को, परचेजर को ही डील करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, डीलर भी हो सकता है या डीलर के थ्रू कोई बंदा हो सकता है। तो वो ये कहते हैं कि आप हमें एक आईडी कार्ड दे दें और अपना मतलब कि आईडी कार्ड की पिक्चर दे दें और अपनी एक पिक्चर दे दें। शीट निकलने के बाद उसकी करवाते हैं सबमिशन। सबमिशन में क्या होता है, वो कहते हैं, जो लैंड प्रोवाइडर होता है वो कहते हैं कि इसके नाम पर एलोकेशन लेटर इंटीमेशन निकाल दें। जैसे ही वो इंटीमेशन निकालते हैं तो उसके डीएचए आपको एक लेजर देता है, एक वाउचर देता है जिसपे 64,160 रुपीज़ डीएचए मेंबरशिप फीस होती है और 10,000 रुपीज़ एलोकेशन लेटर का होता है। मीन्स के टोटल 75,000 आप कह लें, 75,000 रुपीज़ का खर्चा होता है, ट्रांसफ़र फीस का खर्चा होता है। अब इसमें आपको, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम आप डीएचए में मतलब कि एक लैंड से एक प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट की बाइंग है, तो उसमें किसी भी किस्म का जो भी आपने एडवांस फीस देनी है, डीएचए ट्रांसफ़र फीस देनी है, और जो भी एक 4-5 पॉइंट होते हैं वो आपने नहीं देना होते। तब आपने सिर्फ ये फीसें उनको अदा करके और अपने नाम का एलोकेशन लेटर 28 से लेकर और 30 दिनों के अंदर अंदर वर्किंग डेज में आप रिसीव कर लेते हैं, आपको डीएचए से मैसेज आ जाता है। अब जब आपने ये पूरा कॉलम हमारा फिल होता है, आप बेशक रजिस्ट्री हो, चाहे वो एफिडेविट फाइल हो या रजिस्ट्री कमर्शियल हो, सेम प्रोसीजर से ये चीज़ बाइंग हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने एनडीसी वाले कॉलम पे। जब एक चीज़ आपने बाय कर ली, जब एक चीज़ आपको बाय हो गई, आप फर्स्ट ऑनर बन गए, उसके बाद वो चीज़ एनडीसी कहलाएगी। एनडीसी में क्या होगा कि अब आपने जब भी उसकी सेल परचेज करनी है, डीएचए में एनडीसी सबमिट होगी। किसी भी किस्म की डीएचए के साथ लेन देन है आपकी, कोई भी आपने फीस ड्यू रह गई, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू रह गई है, तो वो आपका क्लियर होगा। जब तक डीएचए अपने एंड से जो आपका सेलर है मामला क्लियर ना कर ले, तब तक सेलर अलाउ नहीं होता कि वो आगे उस प्लॉट को, उस फाइल को बेच सके। अब एनडीसी एलोकेशन फाइल में और प्लॉट में क्या फ़र्क है, वो क्या फाइल होती है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एलोकेशन फाइल जो है वो एक फर्स्ट टाइम होगी है ट्रांसफ़र। अब जब आप उसको बेचने के लिए जाएंगे, वो एक कनाल का प्लॉट है, बट वो एक ऐसा प्लॉट है, एक ऐसी फाइल है, उसको आप बेशक प्लॉट बोल रहे हैं या बेशक प्लॉट ना बोले, वो एक फाइल है, फाइल कहलाएगी। बट वो एक कनाल की फाइल है जिसके ऊपर प्लॉट नंबर नहीं लिखा, मेंशन नहीं होगा, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का सेक्टर मेंशन नहीं होगा। वो एक जनरल फाइल है जो डीएचए मुल्तान में बैलेट के बाद जब उसके ऊपर नंबर और सेक्टर मेंशन हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा मेरा ये प्लॉट इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अदरवाइज वो नॉन लोकेशन प्लॉट भी इसको कह सकते हैं आप। जब बैलेट होगी, जैसे अब बैलेट 3 की फाइल सेल परचेज हो रही है डीएचए मुल्तान की, उसमें एफिडेविट फाइल का मैंने प्रोसीजर बता दिया। अब एलोकेशन वो जो बिक रही है, जिन्होंने एफिडेविट से एलोकेशन करवा दिया, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो ये वो फाइल्स हैं, ये वो प्लॉट्स भी आप कह लें। उसके बाद अब आपका जो भी प्रोसीजर होगा सेक्टर वाइज, आपका जिस सेक्टर में प्लॉट है, जिस सेक्टर में प्लॉट आपका निकला है, या फिर बैलेट 2 या बैलेट 1 के जैसे प्लॉट हैं, वो आप देखें एनडीसी हो गए हैं, वो तो बैलेट में आ गए हैं, डेफिनेटली वो एफिडेविट से एलोकेशन में कन्वर्ट होके बैलेट में जाकर और उनके प्लॉट्स निकल आए हैं, उनके प्लॉट नंबर लग गए हैं। तो दीज आर कॉल्ड द प्लॉट्स। लोकेशन बैलेट उनकी हो गई है, फर्स्ट बैलेट होगी, सेकंड बैलेट होगी, उसके प्लॉट्स हमारे पास मार्केट में जो भी सेल परचेज हो रहे हैं। अब जो फाइल है वो थर्ड बैलेट की होंगी, जैसे ही थर्ड बैलेट हो जाएगा तो वो प्लॉट्स बन जाएंगे, प्लॉट की शक्ल में आ जाएगी। अब क्या होता है कि आपने जो ट्रांसफर फीस है, जितने भी हमारा सेलर है, एलोकेशन हो, ये पूरा जो कॉलम है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर फीसेस को। ये जितना भी हमारा कॉलम है इसमें सेलर जो है वो अपने हिस्से का गेन टैक्स देगा। सेक्टर वाइज जो भी एफबीआर रेट सेक्टर वाइज है वो देगा। स्क्रीन पे आपको एक शीट नज़र आ रही होगी, आप बेशक मुझे इनबॉक्स करके ट्रांसफर फीस का लेटर भी उससे ले सकते हैं। वो फीस अदा करेगा कौन? बायर करेगा अपने हिस्से की, जिसमें डीएचए ट्रांसफर फीस, डीएचए के बाद उसके बाद उसका आ जाएगा एडवांस फीस आ जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी आ जाएगी, प्रोसेसिंग फीस आ जाएगी, एग्रीमेंट की आ जाएगी, और जो भी डेवलपमेंट चार्जेस सेलर ने पे किए हुए होंगे वो एज इट इज़ उसको रिटर्न होंगे। ठीक है, उसमें आपकी जो भी डील मेच्योर होती है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पर होती है। एज यू नो 5 मरला के 9 लाख हैं डेवलपमेंट चार्जेस, 8 मरला के 11 लाख हैं, 10 मरला के 13 लाख हैं, 1 कनाल के 21 लाख हैं, 4 मरला कमर्शियल के भी 21 लाख हैं।
2 कनाल के 36 लाख हैं और 8 मरला कमर्शियल के 36 लाख हैं। तो वो डेवलपमेंट चार्जेस जितने भी ये जो टोटल अमाउंट से पेड होगी वो आपने एज इट इज़ रिटर्न करनी। अब ये हमने पूरा कॉलम डिस्कस कर लिया एनडीसी प्लॉट फाइल वगैरह जिसमें एनडीसी अप्लाई होती है उसको हम एनडीसी प्लॉट कहते हैं। उसमें आपने ट्रांसफ़र फीस वगैरह एफपीआर वगैरह ये पे करना होती है। और किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अक़दस अब्बासी के नाम से मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अक़दस अब्बासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।